आपा तजे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा यानी अपने को तजना नहीं, अपने आपा का मतलब सदगुरु कबीर साहब ने बताया कि अहंकार को तजो। आपा तजे हरि भजो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि आप अगर अहंकार रखोगे मन में, अभिमान रखोगे, ईर्ष्या रखोगे, तो आप कभी भी भजन सुमरन नहीं कर पाओगे। और भजन सुमरन करने के लिए इसी प्रकार जिस प्रकार आप बैठे हो, इस प्रकार शांति की आवश्यकता होती है। जहाँ शांति होती है वहाँ भजन होता है, और जहाँ अशांति होती है वहाँ भजन नहीं होता है। आपा तजे हरि भजो। सतगुरु कहा है कि आपके हृदय से अगर अहंकार भग जाएगा, आपके अंदर से अगर अभिमान भग जाएगा, आपके अंदर से अगर ईर्ष्या भग जाएगी, आपके अंदर से अगर जलन भग जाएगी, आपके अंदर से अगर क्रोध भग जाएगा, तो भजन हो जाएगा। क्योंकि भजन करने के लिए इन सब चीजों को अलग रख के हमें भजन करना पड़ेगा। आपा तजुन हरि भजो, नक्शिक तजो विकार। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि आप ऐसा मत सोचना कि मैंने अहंकार को तज दिया, मतलब सब तज दिया। यानी आपके नख नख में विकार भरे हुए हैं, उन विकारों को भी आप त्याग कर देना, तब जाके आपका भजन करना सफल होगा। एक बार एक गांव में एक आदमी था, उसका परिवार नष्ट हो चुका था, वो अकेला रह गया था। लेकिन उसके अंदर अहंकार था, अभिमान था कि इस गांव में बस मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, और मैं हूँ तो सब कुछ है, वरना मैं चाहूँ तो किसी का काम बिगाड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसका काम सुधार सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसकी सगाई करा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसकी सगाई बिगाड़ सकता हूँ। एक राजा की बेटा बहुत बड़ा हो गया था, 25-26 साल का हो गया था। 26 साल का हुआ, जैसे 27 साल का हुआ, कोई रिश्तेदार से कहीं से खबर आई कि वहां से आज लड़के को देखने आ रहे हैं। तो उसने, जो अकेला था, आदमी अकेला था परिवार का, उसने सुन लिया कि वहाँ राजा के घर पे आज मेहमान आने वाले हैं। राजा को पता था कि ये काम बिगाड़ने वाला है, ये मैं बहुत बार इसने सगाई तोड़ा दी है, बहुत बार इसने अच्छा काम बिगाड़ दिया है। ये काम कर बेटा, जा ये 1000 रुपए ले जा और उसके चरणों में रख देना और बोल देना कि अच्छा आशीर्वाद दो, मेरी अच्छी सगाई हो। जैसे ही वो भेंट करके आया 1000 रुपए और आशीर्वाद लेके आया, वो जैसे ही मेहमान घर पर आए, वो मेहमान घर पर आकर जैसे बैठे, वो तुरंत वो भी आकर बैठ गए। अब जैसे ही वो आकर बैठा तो क्या होता है, सबके पाँव लगाओ, लड़का और उसके भी डबल पाँव लगने लगा। तो उसने कहा जा बेटा, तेरी मिर्गी ठीक हो जाएगी। ऐसी बात मेहमान लोगों ने सुन ली, तो मेहमान ने कहा इसको तो मिर्गी का दौरा पड़ता है, अपने यहाँ सगाई नहीं करेगा। कोई सगाई को तोतलो बोल रहा होगा तो भी सगाई नहीं करेगा, कोई थोड़ी ढेरी देख रही होगा तो भी सगाई नहीं करेगा, कोई लंगड़ी चल रही होगा तो भी सगाई नहीं करेगा। तो उनके तो मिर्गी की बीमारी थी, बोले मिर्गी को दौरा पड़े, उनके यहाँ सगाई नहीं करेगा। राजा ने माथा पटका और बोला कि हे भगवान, इसमें 1000 रुपए भी गया और मेहमान आया था ये भी चली गया, तो भी मेरे बेटे को रिश्तो नहीं है। दूसरी बार फिर वापस कई दूर से, इंदौर इतना दूर से मेहमान आए कि बहुत दूर से मेहमान आ रहे, शायद रिश्तों तो पक्को हो जा रहा। 2000 को नोट निकालो और बोलो कि जा बेटा, वन बिगाड़ राम ने तुझे भी ये 2000 नोट दिया, आपकी बार वो 2000 मिल गया, और लिए आपकी बार वो अपनों काम नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन जो काम बिगाड़े हैं वो काम कभी सुधरा नहीं। तो जैसे ही मेहमान आया, उसने खबर मिली कि मेहमान आ गए, और वो वापस वही आकर बैठ गया और धोख दिया उसने, सबके धोख दिया, और उसके भी बेटा ने उसके भी धोख दिया। उसने कहा जा तेरे तोतला की बीमारी खत्म हो गई। पहले मिर्गी रोग बता दिया और अब मेरे तोतला की रोग बता दिया। मेहमान कहा कि क्या
तोतला है ये, इससे बुलाया गया तो सच में तोतला निकला वो तो। मेहमान वापस चले गए। एक दिन वो क्या हुआ कि बूढ़ा हो गया, बीमार पड़ा। और जैसे ही बीमार पड़ा तो परिवार गांव वाले ने सोचा हमको तो कोई है ही नहीं है, कौन को इलाज करावेगा, चलो अपने अस्पताल ले जावा और इसका इलाज करावा। अस्पताल ले गए, इलाज कराया और वो जोर 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 से रोने लगा। ग्राम वासियों ने कहा कि ये रो क्यों रहा है, क्या हुआ इसको, पूछा जाए। उसने कहा कि मैंने आप सबका काम बिगाड़ा, लेकिन फिर भी आप मेरी सेवा कर रहे हो, फिर भी आप मेरे साथ हो, अस्पताल मेरे साथ आए हो, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा और 7 जन्म ले लूंगा, फिर भी मैं आपका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। कि कोई बात नहीं, तू इंसान, हम इंसान है, इंसान इंसान से गलती होती है, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई तो हो गई, अब मत करना आगे। थोड़ा ठीक हुआ, वो घर पर आया, उसको घर पर ले गए और फिर रोने लगा वो जोर जोर से। वो रोने लगा तो लोगों ने पूछा क्यों रो रहा बेटा तू? कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे अभी तक तो मैंने आप सबके काम बिगाड़े, अब मेरा जाने का समय आ गया है, आप मेरा आखिरी इच्छा है वो मेरी इच्छा पूरी कर देना। कि क्या इच्छा है, बता क्या इच्छा है तेरी? कि मेरी इच्छा ये है कि जब मैं मरूं और जब मेरा जनाजा इस गांव से निकले तो जनाजा के मेरे अर्थी के मुंह में एक खूंटा ठोक दे। लोगों ने कहा कि तू पागल हो गया क्या, मर तो रहा है, मरने के बाद ये कौन सी इच्छा तेरे की, तू तुझे देख रहा है यहाँ पर आके, क्या मर तो जाएगा तू? कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरी इच्छा है, क्या पता मैं डबल इस घर में जन्म, इस गांव में जन्म ले लूं, इसलिए हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। लोगों ने सोचो अच्छो जो जय रो कोई बात नहीं, या भी इच्छा पूरी करता तो कभी आगे तो नहीं कर। तो क्या होता है, जैसे ही वो उसका शरीर छूटा, संसार से विदा हो गया, अलविदा हो गया। और जैसे ही वो उसका चाल चलावन करने लगे, कोई अर्थी को धागा बांधे, कोई क्या करे, सब कुछ अपना अपना काम करने लगा। और वहां पर 2 लड़का समझदार था, पढ़े लिखे लड़का था, वहां बोलियो कि शायद उनकी एक इच्छा मन याद है, कारण दूसरा लोगों ने तो याद नहीं रही लेकिन मैंने याद रही, वहाँ लोगों ने बच्चा ने वहाँ बोले क्या है कि हम ऐसा लग रहा है कि इसने बोला था कि हमारे मुंह में फोटो ठोक जो, तो भी दो ही चाला कि थोड़ा बाहर जाई ने एक लकड़ी काटी ने फोटो बने लावा। जैसे ही थोड़ा जंगल में गया वो लकड़ी को फोटो बना करके लाए और खूटा बना करके ला करके, और उन लोगों ने कहा कि भैया ने कि लो ये खूटा इसके मुंह में ठोक दो। कि अरे हम तो भूल गए थे, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, ये भी इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते। अर्थी अर्थी उठाए, अर्थी से कफन उठाया और कफन उठा करके मुख में वो खूटा डाला। और जैसे अर्थी जनाजा गांव से बाहर निकला और वो अकेला था परिवार का, इसलिए पूरा गांव उसके साथ हो गया। गांव से बाहर तक महिला, और देखा जाए तो पूरा रोड पर जाम हो गया, रोड और भगत लोग, लड़के बच्चे सब ने भीड़ लगा दी, सब लोग उसके जनाजा में शामिल हो गए। हमको भी चाहिए कि हम भी कभी कोई जा रहे हैं, किसी अर्थी जा रहे हैं तो 2 सेकेंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए अपन हाथ जोड़ करके वहां पर खड़े हो जाए, क्योंकि उस जगह अपने को एक दिन जाना पड़ेगा। उधर से 100 नंबर गाड़ी आ रही थी तो गाड़ी वाले 100 नंबर गाड़ी वाले पुलिस वाले ने देखा शायद इस गांव से एक राजा चला गया है, कोई बड़ा महाराजा चला गया है, तभी तो ये पूरे गांव के इसके जनाजा के पीछे जा रहे हैं। 100 नंबर गाड़ी रोकी, जैसे ही गाड़ी रोककर उन्होंने हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करी, हे परमात्मा ये जीव आत्मा जहाँ कहीं पर भी जावे, इस आत्मा को शांति मिले। ऐसे ही हाथ जोड़कर विनती करी और जैसे ही आंख खोल के देखा तो अर्थी से ऊपर से खूंटा निकल रहा है, अर्थी ऊंची ऊंची हो रही है, सफेद सफेद कफन ऊंचा हो रहा है। पुलिस वाले ने कहा कि हमने अर्थी देखी लेकिन ये तो एक चमत्कारी अर्थी है, ऐसा क्या हो सकता है? पुलिस वालों ने आपस में सलाह करके कहा कि इस अर्थी को रोकवाओ, और सबसे कहा कि रोको अर्थी को। कि क्यों? कि अर्थी को रोको, नीचे उतारो और आगे पीछे हो, हमको इस अर्थी के देखना है।
कि क्या देखना है, कि हमें देखना है। जैसे ही अर्थी का मुख कपड़ा कफन हटाया, और जैसे ही कफन हटाया तो देखा कि उसके मुख में कोटा ठोक रखा है। पुलिस वाले ने कहा कि तुम लोगों ने इन सबने मिलकर तुमने इसको मारा है? कि नहीं, हमने नहीं मारा है। कि तुमने सभी ने मिलकर इसको मारा है, इसलिए जाओ तुम सबको हम जेल में बंद करते हैं। लोगों ने कहा कि जीता जी तो मारो, को सबको काम बिगाड़ियो, और जाने के बाद भी मान सबने जेल में पहुंचे। तो ये होता है, जीता जी काम नहीं बिगाड़ोगा तो मरने के बाद भी काम नहीं बिगड़ेगा। वो जीता जी अगर काम बिगाड़ दोगा तो मरने के बाद भी आपका काम बिगड़ता रहेगा। इसलिए उस बिगाड़ा राम जैसे मत बनो, इंसान बनो। सद्गुण का इंसान है, इंसान की गलती हो जाती है, अक्सर इंसान से गलती हो जाती है। इसी प्रकार हम लोग इंसान बनकर रहे। तो मैंने कहा था आप तजो हरि भजो नक्शिक तजो विखार, और सब जीवों से निर्गत रहो साधु मता है सार। सद्गुण कहा है कि अपने जीवन में नक नक से रोग भरा हुआ है, इन रोगों को अपने को भगाना है, इन रोगों को बाहर निकालना है। ऐसे भजन सत्संग में बैठ करके इन रोगों से अगर पर दूर हो जाएंगे तो हमारे हृदय में परमात्मा जो विराजमान है वो भजन कर लेगा, वो सुमरन कर लेगा। वो बार बार कहता है कि मैं भजन करूं, सुमरन करूं, ध्यान करूं, गुरु का नाम लूं, मैं नाचूं कूदूं भजन में। लेकिन कैसे कूदूं? वो इंकार, वो अभिमान, वो मोह माया अपने को नहीं करने देते। इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, मंगल कामना। मैं अपनी वाणी को विराम दूं, उससे पूर्व आप सबके जीवन को मंगलमय हो, और जाने वाले श्राद्ध के लिए जोरदार से जयकार लगाइए। बोलो सतगुरुदेव की, अपने अपने गुरुदेव की, माता पिता परिवार की, नगर बस्ती की।